आज सिद्ध गोरखनाथ पीठ सुल्तानपुर की तरफ से तीसरा जो समागम असंध करनाल के अंदर हो रहा है, वहाँ पर आप देख सकते हैं महंत जी का स्वागत करने के लिए जो श्रद्धालु हैं वो खड़े हुए हैं फूल मालाओं को लेकर। और जल्द जो है वो महंत जी हमारे बीच में जय श्री राम। जय श्री राम जी। बोलिए सनातन धर्म की गुरु गोरखनाथ महापीठ की तरफ से, जो कि गुरु गोरखनाथ जी धर्म से जोड़ते हैं, भक्ति से जोड़ते हैं और शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए आपके बीच में भक्ति स्वरूप का एक भजन हम आपके पुत्र सुनाते हैं। कैसे क्या कहा? भगत के बस में है भगवान, देख लियो कोई भक्ति करके, यानी से दिन चढ़ती कला सवाई, चढ़ती कला सवाई। भक्त सुदामा भक्ति कारण कृष्ण पे धावा के पैर, भक्त भगीरथ भक्ति करके लाया था गंगा जी नहर, तुलाधर बनिए ने सूरज रोक दिया था 2.5 पहर, तुलाधर बनिए राम सनेही रामानुजोर रामानंद, शंकराचार्य गोरख जोगी पूर्ण कारो झिमर और श्री चंद दयानंद, ऋषि होए विद्यमान दयानंद, ऋषि होए विद्यमान जो ठंडा वेदांत का फर्ज है या महिमा साधुना में आदरणीय सम्माननीय यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण और मेरे प्यारे नौजवान साथियों, और आज हम यहाँ पर असंध में जो तीसरा समागम श्री गोरखपीठ द्वारा किया जा रहा है, महंत योगी रघुनाथ की अगुवाई में, यहाँ पर आप सबका पहुंचने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और मुझे कहते हैं कि आप अपने आज ये गुरु गोरखनाथ पीठ की तरफ से जो तीसरा समागम असंध के अंदर हो रहा है, और हमारे माननीय आदरणीय श्री रघुनाथ महंत रघुनाथ जी महाराज जी द्वारा ये कार्यक्रम चालू है, और आगे पानीपत जिले में भी हर विधानसभा में लगातार समागम किया जाएगा। और
देखिए अपने मिलने वाले जानकार जो भी तो प्रेम करो भगवान से कि उस परम पिता परमात्मा ने हमें जीवन दिया और हमारा जीवन दे करके इस धरती और इस प्रकृति की प्रत्येक चीज का इस्तेमाल करने का हक हमें दिया। यदि इस बात पर गहनता से विचार किया जाए तो मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि इस संसार के अंदर जीव और शिव, जब परमपिता परमात्मा आत्मा रूपी जीव को शरीर के अंदर डालकर इस धरती पर भेजते हैं तो उनका एक विशेष उद्देश्य होता है। सबसे पहले यदि आप लोगों ने भक्ति, तप, ज्ञान, वैराग्य को जानना है, भगवान को जानना है, तो सबसे पहले आपने अपने आप को जानना होगा। जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे तब तक आप भक्ति को नहीं जान सकते। मैं कहना चाहता हूं कि एक हमारा ग्रंथ है गर्भो उपनिषद, कि जब एक बच्चा होता है, बच्चे का 9 मास के बाद जन्म होता है, परंतु 7वें महीने के अंदर जीव और शिव का मिलन होता है। यह साइंस और डॉक्टर भी कहते हैं कि 7 महीने से पहले का बच्चा आज तक इस संसार में नहीं बचा। कोई 5 महीने का, 6 महीने का नहीं बचा, पर 7वां या 7 महीने का बच्चा बच जाता है, क्योंकि उस वक्त जीव और शिव का मिलन होता है। सबसे पहले भगवान कहते हैं कि बेटा तू इस धरती पर जा रहा है और मैं तुम्हें 5 तत्वों से बना यह पुतला प्रदान करता हूं, जिसे हम शरीर कहते हैं। वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। इन तत्वों के साथ आप इस संसार में जाओगे। उसके साथ मैं आपकी श्वासों को चलाऊंगा। जब हम सांस लेते हैं, आप लोग जानते हैं कि सांस लेना उस परम पिता परमात्मा के हाथ की बात है। यदि किसी की सांस रुक जाए, अपने प्राण निकल जाए, दोबारा से आज तक कोई भी वैज्ञानिक, कोई डॉक्टर या कोई साइंस दोबारा से प्राण नहीं डाल पाई। श्वास चलाने का यदि कोई काम करते हैं तो भगवान करते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं तेरी श्वासों को चलाऊंगा। सारा दिन काम करने के बाद जब तू थक जाएगा तो तुम्हें नींद प्रदान करूंगा, और सुबह जब तू उठेगा तो तुम्हें यादाश्त प्रदान करूंगा। इस सृष्टि के अंदर जा और इस सृष्टि की प्रत्येक चीज, चाहे वो फल के रूप में हो, पेड़ पौधे के रूप में हो, इस धरती के इस्तेमाल कर पाओगे। भगवान हमें इतना कुछ देते हैं, परंतु इसके साथ भगवान कुछ अपेक्षा भी रखते हैं कि इस संसार में मैं तुम्हें भेज रहा हूं एक विशेष उद्देश्य से। वो उद्देश्य क्या है? और भगवान वचनबद्ध हैं कि तुम्हें जो जीवन दिया, चाहे 50 वर्ष का हो, 100 वर्ष का हो, तुम्हारी श्वासों को चला के हर वक्त तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन जीव कहते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, यदि आप मुझे इतना कुछ दोगे तो मैं भी आपका कार्य करूंगा। भगवान का कार्य क्या है कि इस संसार के अंदर बहुत सारी आत्माएं, परमपिता परमात्मा के बच्चे भटक रहे हैं। आज भक्ति, तप, ज्ञान और वैराग्य की हमें सही जानकारी नहीं है। हमें यह पता नहीं है कि भक्ति क्या होती है, तप क्या होता है, व्रत क्या होता है। हम सही प्रकार से नहीं जानते और अंधविश्वास में भटक रहे हैं। जब हम अंधविश्वास में भटकेंगे तो निश्चित रूप से 84 लाख योनि का चक्कर जो सनातन संस्कृति में बताया गया है जीव का, यह कभी समाप्त नहीं होता। तो जीव जो कहता है कि संसार में जो तुम्हारी आत्माएं भटक रही हैं, उन्हें सही रास्ते पर लेकर आना मेरा कार्य है। परंतु जब जीव रूपी आत्माएं संसार में आती है, इस संसार की भौतिकवाद वस्तुओं को, इस संसार में जो यह संसार की चीजों को देखती है, उसमें मगन हो जाती है और वो अपने असली उद्देश्य भूल जाती है। हमारा प्रत्येक जीव का यह कर्तव्य बनता है कि हम इस बात को जानें। मैंने पिछले समागम में आपसे एक बात कही थी, ऐसा आपकी सकल सूरत के जैसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। आप समझे कि आप कितने मूल्यवान हैं, आपकी कीमत कितनी है, इसको जानिए। और तब संताने जग में भटकी फिरे, भावना भक्ति दे मुझको
लाऊं शरण तेरे, कि कम से कम अपने जीवन में एक जीव को सही रास्ता दीजिए। आज सनातन हिंदू संस्कृति की बात करें, पूरा विश्व और गैर सनातनी ताकतें सनातन हिंदू संस्कृति को तोड़ने पर लगी हुई है, परंतु जो सनातन हिंदू संस्कृति के मैंने पहले भी आपको कहा कि मां से बड़ा देवता धरती पर कोई नहीं है और संस्कृति हमारी मां होती है। गैर सनातनी संस्कृति मां जैसी हो सकती है परंतु मां नहीं हो सकती। मां वही है जिसने हमें जन्म दिया। आज आपके पड़ोस में कोई भी व्यक्ति है, उसे सनातन संस्कृति के बारे में बताएं कि हमारा धर्म जो है वो जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता। परंतु आज बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ता है कि गैर सनातनी ताकतों ने इस प्रकार का षड्यंत्र पूरे विश्व के अंदर बना दिया है कि वो सनातन हिंदू संस्कृति को यहां से समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन हमारे संत महात्मा जैसे हमारे परम पूजनीय गुरु नानक देव जी हुए, परम पूजनीय बाबा गोरखनाथ जी हुए, ऐसी महान शख्सियत, ऐसे महान संतों ने इस सनातन संस्कृति की रक्षा की है। एक समय ऐसा था जब गुरु नानक देव जी संत मंच के अंदर आए और उनकी विचारधारा का ताप धीरे धीरे जब संसार के अंदर बढ़ा तो पूरे विश्व के प्रत्येक व्यक्ति ने उनके सामने नतमस्तक हुए हैं। उनकी विचारधारा इस प्रकार की थी कि व्यक्ति अपना जीवन कैसे जिए, जीवन जीने की कला कैसे सीखे, ये हमारे गुरु नानक देव जी ने दी। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे परम पूजनीय गुरु नानक देव जी बाबा गोरखनाथ जी का बहुत ज्यादा सम्मान करते थे, क्योंकि उनके पास 2 लड़के थे और अपना एक बच्चा जो श्रीचंद जी थे, वो बाबा गोरखनाथ जी के घोड़े पर उन्होंने उसको चढ़ाया और ये कहा कि हे बाबा, मैं एक बच्चा आपके नाम संप्रदाय के अंदर देता हूं। आज भगवान श्रीचंद जी के जितने भी अनुयायी हैं वो बाबा गोरखनाथ जी के घोड़े की पूजा करते हैं। तो ऐसी महान शख्सियत इस धरा पर, भारत की भूमि पर पैदा हुई और पूरे विश्व के अंदर संत मत का ज्ञान पूरे विश्व के अंदर गया और सनातन हिंदू संस्कृति की रक्षा हो सकी। उसी प्रकार से आज फिर समय है आप लोगों के बीच से किसी व्यक्ति को, किसी शक्ति को निकलने का, तो वो जागरूक होना होगा और अपने धर्म की रक्षा के लिए और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए अपने जीवन के अंदर कुछ समय निकालना होगा। हम लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जो चीज आपकी है, जो आपकी चीज है, वो भगवान को दीजिए। आप लोग जल चढ़ाते हो, भगवान शिव के मंदिर में जाके जल चढ़ाते हो, क्या जल आपका है? जल आपका नहीं है। आप लोग दूध चढ़ाते हो, क्या दूध आपका है? दूध आपका नहीं है। आप लोग फल चढ़ाते हो, क्या फल आपके हैं? फल भी आपके नहीं है। आप लोग पैसे चढ़ाते हो, क्या पैसे आपके हैं? लेकर आए थे? कोई यहां पर कुछ लेकर नहीं आया, खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। लेकिन आपका क्या है? भगवान कहते हैं जो चीज आपकी है वो मुझे दीजिए और फिर सारे कष्ट, आपके सारे कष्ट मैं ले लूंगा। तो ये समझिए कि इस जीवन के अंदर आपका क्या है। आप लोग भंडारे करते हो, कोई भी काम करते हो,